हेलो एवरीवन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वन शॉर्ट वीडियो चल रही है मेरी। आज का हमारा टॉपिक है वायरस, विरोइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरस, टर्म वायरस हैज़ बीन derived फ्रॉम लैटिन मीनिंग पॉइजन और वेनम और विस्कस फ्लूइड। मतलब वायरस का मीनिंग पॉइजन, वेनम और विस्कस फ्लूइड। Actual credit for the discovery of viruses goes to Russian scientist D. Ivanovsky. Dmitry Ivanovsky, 1892, when he discovered the causal organism of tobacco mosaic virus या tobacco mosaic disease, and the causal organism could pass through the bacterial filter. ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया ये पास नहीं हो सकते, बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकते, उनसे भी ये क्रॉस कर जाते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर सब सेलुलर, नॉन सेलुलर, और नॉन सेलुलर हैं तो इसलिए किसी भी क्लासिफिकेशन में, मेनली जो RH विटेकर का क्लासिफिकेशन में, उसमें कोई जगह ही नहीं है। मतलब वायरसेस की कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि वायरस खुद सेल ही नहीं है। वायरसेस आर नॉन सेलुलर एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर। जो सेकंड साइंटिस्ट थे M.W. बिजेरिंके, 1898, कन्फर्म द मतलब अर्लियर स्टडीज एंड नेम दीज ऑर्गेनिज्म एज कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्योंकि इन्होंने ये क्या बताया था कि जो वायरस हैं, मतलब वायरसेस को जब इन्होंने, इवानोवस्की ने पॉइजन वगैरह इसको बता दिया कि पॉइजनस होते हैं, तो इन्होंने ये बताया कि अगर हम इसका एक्सट्रैक्ट ले लें, जो टोबैको मोजाइक वायरस, मतलब टोबैको मोजाइक वायरस से डिजीज़ जो प्लांट है टोबैको की, उसका अगर हम सैप ले लें डिजीज़ प्लांट का और हेल्दी प्लांट पर उसको लगा दें, दे कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या कहा था इन्होंने? कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम इन 1898। WM स्टैनले क्रिस्टलाइजेस द वायरसेस, मतलब इन्होंने इसको क्रिस्टल की फॉर्म में बनाया और ये बताया था कि ये लॉन्ग टाइम तक kept in, मतलब फॉर लॉन्ग टाइम दे kept in bottles। ओके, बाकी और भी डिस्कवरी हैं, जैसे एक डिस्कवरी है बाउडन एंड पियरे ने they discovered the chemical nature of viruses and named it nucleoproteins, क्योंकि वायरस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड। तो बाउडन एंड पियरे कई बार डिस्कवरी ये पूछी भी हुई है। एक है टॉर्ट एंड डी हेरेले, NCERT में ये दोनों डिस्कवरी नहीं है। टॉर्ट एंड डी हेरेले डिस्कवर्ड सर्टेन वायरसेस विच इनफेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। तो दे डिस्कवर बैक्टीरियोफेज। अब नाउअडेज वायरसेस आर, मतलब वायरसेस को क्या बोलेंगे कि वायरसेस आर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन्स। कोरोना वायरस का सभी को मालूम है, कोरोना वायरस किस टाइप का वायरस है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA वायरस। HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA वायरस। बस डिफरेंस इतना है कि HIV में RNA वायरस के 2 हैप्लॉइड जीनोम हैं, इसलिए, और वो मतलब, और दे हैव ऑल्सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अटैच टू RNA, ईच RNA। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अटैच्ड ईच RNA मॉलिक्यूल इन HIV वायरस। What are the characteristic feature of viruses? क्या कहोगे? वायरसेस आर, सबसे पहले मेन तो यही होता है कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, स्ट्रिक्टली पैरासाइट। ऑब्लिगेट का वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया था। ऑब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट। दे कैन लिव इनसाइड द लिविंग होस्ट ओनली। दे हैव आइदर DNA और RNA, नेवर बोथ। कोई एक एक्सेप्शन भी नहीं है जिसमें दोनों न्यूक्लिक एसिड होंगे, या तो DNA होगा या RNA। दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर एंड दे आर करेक्टरिस्टिक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। करेक्टरिस्टिक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या मीनिंग है कि दैट इज वंस ए वायरस एंटर्स इन द होस्ट सेल, इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द होल बायोकेमिकल और मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। मतलब उसका खुद का, अगर ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर गए तो बैक्टीरिया की जितनी मेटाबॉलिक
जितनी भी बायोकेमिकल मशीनरी है उस पर ये खुद कंट्रोल करके एंड ऑर्डर द मेटाबॉलिक मशीनरी टू सिंथेसाइज देयर ओन कंपोनेंट्स। बैक्टीरिया, जब हम बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल पढ़ाते हैं तो व्हेन बैक्टीरियोफेज मतलब फेक डीएनए एंटर इन बैक्टीरिया वेयर दे मल्टीप्लाई मतलब डीएनए टू डीएनए ऑटोकैटालिसिस एंड दे फॉर्म प्रोटीन कोट ऑल्सो, तो इसको बोलते हैं हेट्रोकैटालिसिस। तो इसका मतलब सारी की सारी बायोकेमिकल मशीनरी बैक्टीरिया की यूज़ करके अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी में उसको करेगा और सिंथेसाइज देयर ओन वायरल मतलब ओन कंपोनेंट, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड है चाहे वो डीएनए। तो ये वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और बाकी मैंने पहले भी बता दिया था। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब सेलुलर या नॉन सेलुलर, और साइज इनका जनरली लेस देन 2 मिली माइक्रोन। वायरसेस आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक क्वेश्चन आता है कि वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको कैसे करो, क्या मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर दोगे? तो सबसे पहले लिविंग कैरेक्टर, जो इसके लिविंग कैरेक्टर है वो क्या क्या दोगे कि दे कैन दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए, और जिसकी हेल्प से क्या करेगा कि एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, दे कॉजेज डिजीजेज। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं वो सिंपल बता सकते हो, नो प्रोटोप्लाज्म, नो एंजाइम सिस्टम, नो रेस्पिरेशन, दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड डू नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम। ये नॉन लिविंग इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और मतलब hence both of these character are present in viruses, so they are called connecting link between living and non living। अब इसमें मेन एक क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस भी है कि होम्स साइंटिस्ट ने वायरसेस को क्लासीफाई किया था इन्होंने 3 सब ऑर्डर्स में। फाइटोफैगिनी का मतलब वायरसेस इन्फेक्टेड प्लांट्स, जूफैगिनी वायरसेस इन्फेक्टेड एनिमल्स, एंड फैगिनी वायरसेस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। अब इसमें आप ये कहेंगे कि क्या वायरस की कोई शेप होती है? क्या वायरस मतलब वायरस में साइज़ क्या है, वायरस का इसकी शेप क्या है? तो साइज़ में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सब माइक्रोस्कोपिक हैं, जनरली इनका लेस देन 200 माइक्रो मतलब मिली माइक्रोन साइज़ होता है। पर स्मॉलेस्ट वायरस फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस जो कि एनिमल का है 10 मिली माइक्रोन, और लार्जेस्ट वायरस इज़ स्मॉल पॉक्स वायरस जिसको वायरस मतलब वेरियोला वायरस भी बोलते हैं 250 मिली माइक्रोन। वायरस की शेप वेरिएबल है। अब जैसे टेडपोल लाइक वायरस सभी ने पढ़ रखा है, बैक्टीरियोफेज। अगर हम कहेंगे बुलेट लाइक वायरस, बुलेट लाइक शेप जो होती है रेबीज़ वायरस, ब्रिक शेप वायरस कौन सा होगा? स्मॉल पॉक्स वायरस। स्फेरिकल ये होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। रॉड शेप टीएमवी। तो सब बच्चे टेडपोल और रॉड शेप ये सिलेबस में ज़्यादा हैं, इनको रॉड शेप है टीएमवी और टेडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज। वायरस इसका स्ट्रक्चर क्या है? मीन्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकली दे हैव 2 टाइप्स मतलब 2 कंपोनेंट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। अब मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ विरियन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ विरियन? विरियन इज वायरस पार्टिकल। विरोइड्स इनसे कोई मतलब नहीं है। विरियन वायरस पार्टिकल, ईच पार्टिकल हैज़ प्रोटीन कोट कैप्सिड। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स, और अंदर मतलब इनर साइड ऑफ कैप्सिड इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज आइदर डीएनए और आरएनए। अब डीएनए को फिर डिवाइड करोगे, डीएनए आरएनए को दोनों का फिर से डिवीज़न है, तो पहले डीएनए ले लो। डीएनए को डिवाइड करोगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए अब ये कहोगे कि डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में है? तो सिंगल स्ट्रैंड मतलब डीएनए जो है मोस्टली एनिमल वायरस में डीएनए है, पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें डीएनए होता है। ठीक है, तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 5x174 वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस किस में होता है? एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस,
हेपेटाइटिस बी वायरस, पॉक्स वायरस जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, और एक प्लांट्स के केस में कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसी तरीके से अब आरएनए की बात करो। आरएनए भी 2 टाइप का, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब जो आरएनए मोस्टली प्लांट वायरस में होता है, पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, काफ़ी एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें आरएनए वायरस भी प्रेजेंट है। तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो मोस्टली किस में होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पोलियोमाइलिटिस, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रॉस सार्कोमा वायरस, रिट्रो वायरस, कोरोना वायरस, टर्निप येलो मोज़ेक वायरस, टीएमवी। बहुत ध्यान से ये मतलब यहाँ पर ये सुनना है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, क्योंकि वायरस में मैंने बताया कि जो आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस मोस्टली प्लांट में है, पर बहुत से एनिमल वायरस ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी क्या नेम बताया, इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, रॉस सार्कोमा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एड्स वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स, पोलियोमाइलिटीज वायरस, रियो वायरस, बस रियो वायरस का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, तो इसमें ये चीज़ थोड़ा सा मतलब ये है कि कई बार बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता कि किस तरीके से आरएनए और डीएनए को हमें करना है। बात क्लियर? इसके बाद हमारे पास वायरस डिजीजेस। तो वायरल डिजीजेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में या टर्म 1 में या अब एग्ज़ाम, स्कूल में एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब में ये पूछ सकते हैं कि वायरसेस कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड इन ह्यूमन। प्लांट्स के अंदर 4 डिजीजेज ध्यान से सुनेंगे, टोबैको मोजाइक डिजीज़, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी एंड बंची टॉप ऑफ बनाना। मोस्ट कई बार ये नीट में आया हुआ है, 4 डिजीजेज ये करोगे, टोबैको मोजाइक डिजीज़, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी एंड बंची टॉप ऑफ बनाना। इसमें ह्यूमन डिजीजेज, जो ह्यूमन डिजीजेज होंगी, ह्यूमन डिजीजेज में एक सबसे पहले हम ये कहेंगे कि रिलेटेड टू रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट से इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस और एडिनो वायरस इन्फेक्शन जो होते हैं। स्किन से रिलेटेड कौन कौन से होंगे? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को बोलते हैं वेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स का वायरस वेरिसेला वायरस, स्मॉल पॉक्स का वायरस वेरियोला वायरस जो कि लार्जेस्ट वायरस पहले भी बताया था, और मीजल्स का वायरस रूबियोला वायरस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेकंड नेम है इनके वो कई बार पूछे हुए हैं। बाकी इसमें मम्स, हर्पीज़ वायरस, रेबीज़ वायरस, एड्स हो गया, मतलब एड्स। अब येलो फीवर का जो वायरस वो ट्रांसमिटेड एडीज इजिप्टी से होता है। डेंगू फीवर का भी एडीज इजिप्टी या क्यूलैक्स से होता है जो डेंगू, आजकल डेंगू भी बहुत फैल रहा है। पोलियो का वायरस मतलब पोलियो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, तो ये सारी डिजीजेस ह्यूमन के केस में है। ठीक है, तो वायरस में इतना कवर करोगे पूरा। अब आता है हमारा विरॉइड्स। विरॉइड्स क्या होते हैं? विरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, टीओडाइनर। साइंटिस्ट के नेम वायरस और विरॉइड्स मतलब विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स दोनों के ही लर्न करने हैं। टीओडाइनर डिस्कवर्ड some new infectious agents which are smaller than viruses and subviral infectious agents are called viroids. Subviral infectious agents are called viroids. ये क्या हैं? मतलब क्या होते हैं ये? क्या इनके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड दोनों होते हैं? No. They contain only very low molecular weight of RNA, not protein coat. Only single stranded RNA, low molecular weight of single stranded RNA, not protein coat. अब ये डिजीज़ कॉज क्या, कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं? तो विरॉइड्स कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेस। पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज मतलब डिजीजेज PSTV, ये डिजीज़ इसमें कॉज करते हैं। एक डिजीज़ और कर लेना, क्राइजेंथेमम, गुलदावरी का जो फ्लावर होते हैं उसको क्राइजेंथेमम बोलते हैं, क्राइजेंथेमम स्टंट। ओके, प्रियॉन्स, इस प्रूजिनर, प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था प्रूजिनर, स्टैनले पी प्रूजिनर ने इसको डिस्कवर किया।
डिस्कवर्ड सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट्स और स्लो वायरसेस, इनको स्लो वायरसेस भी बोला गया है, स्लो वायरसेस विच कंटेन्स ओनली प्रोटीन्स, विच कंटेन्स ओनली प्रोटीन्स, तो इनको क्या बोला गया, दीज एजेंट्स आर कॉल्ड प्रियॉन्स। ये इसमें जो सबसे मोस्ट डिजीज़ जो कॉज करते हैं, द मोस्ट नोटेबल डिजीज़ कॉज बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSE, commonly called mad cow disease in cattle, and analogous variant CR Jacob disease CJD in humans, या लाफिंग डिजीज इज ह्यूमन। जिस तरीके से लाफिंग गैस होती है N2O, उसकी वजह से ह्यूमन हंसता रहता है और हंसते हंसते डेथ हो जाती है, उसी तरीके से ये भी मतलब लाफिंग डिजीज़ इन ह्यूमन। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से पागल का पन का दौरा ही होता है कि हंसते हंसते ही डेथ हो गई। समझ में आ रहा है ना ये सब बच्चों को? तो ये वायरस, विरोइड्स एंड प्रियॉन्स। बाकी किस तरीके से बैक्टीरियोफेज बनाओगे, ड्रॉ करोगे, तो ये ड्रॉ विद मी, ये जो वीडियोस हैं मैंने प्रियॉन्स की, ये रिटन वर्क में सब वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, प्लेलिस्ट पर जाइए, फोल्डर को खोलिए, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चन भी वहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, और सब बिल्कुल मज़े ले लेके पढ़ेंगे, ये नहीं है कि बहुत सीरियस वे में। एक बार सुनो, लर्न हो जाएगा और आराम से इसको लर्न करके पेपर देने हैं। ओके, थैंक यू।